आजकल घुटने का दर्द काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है और बच्चों में, बड़ों में सभी लोग इससे परेशान हैं। तो आज इसी के बारे में मैं डॉक्टर संजय मिड्डा, ऑर्थोपेडिक सर्जन, मिड्डा हॉस्पिटल, बड़ौदा रोड, गोहाना से आप सबको नमस्कार करता हूं और इस विषय पर आपसे थोड़ी चर्चा करूंगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि घुटना एक हमारे शरीर का बहुत ही ज़रूरी पार्ट है और सबसे बड़ा जॉइंट है हमारी बॉडी का। और इसमें पहले के समय में लोगों में ओल्ड एज में आकर ही प्रॉब्लम होती थी, पर आज के समय में छोटे बच्चे, एडोलसेंट एज ग्रुप में, यंग चिल्ड्रन, सभी लोगों को इसकी शिकायत हो रही है। और कुछ लोगों को तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि जिसमें घुटना बदलने की नौबत पहले 60-70 साल में आती थी, आजकल 40-50 साल में ही बदलना पड़ रहा है। तो आज हम इसी विषय पर इसके क्या कारण हैं, इसके क्या समाधान हैं और कैसे इससे थोड़ा बचा जाए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो घुटने का दर्द कई तरह के वजह से हो सकता है। सबसे कॉमन जो दर्द होता है उसको बोलते हैं हम ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसका मतलब होता है कि घुटने के अंदर सूजन आ गई है, उसमें थोड़ी सी चिकनाहट की कमी होनी शुरू हो गई है, उसमें खुरदरापन आ गया है, कड़ कड़ की आवाज़ें आने लग जाती हैं, पलोथी लगा के बैठने में, उकड़ू बैठने में, सीढ़ी चढ़ने उतरने में परेशानी होने लगती है। ये सबसे कॉमन आजकल बीमारी हो रही है। इसके अलावा घुटने के दर्द के और भी बहुत से कारण हैं। जोड़ों में कमजोरी का होना, मांसपेशियों में कमजोरी, हड्डियों में, जोड़ों के अंदर जो गद्दी होती है उसका समय से पहले घिस जाना, या फिर किसी के लिगामेंट में चोट लग जाना खेलों के दौरान, या गिरते हुए घुटना मुड़ जाना, उससे भी घुटने दर्द बना रहता है। तो आज हम सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कारण सबसे कॉमन है उसी के बारे में ही चर्चा करेंगे। यह जनरली उम्र के साथ साथ घुटने में घिसाव की वजह से होता है, पर अगर ठीक तरह से परहेज ना किए जाएं या फिर खान पान को प्रॉपर ना रखा जाए तो यह समय से पहले भी होने लग जाता है। जनरली ये फीमेल में 45-50 की उम्र के बाद शुरू हो जाता है और मेल में 60 प्लस की एज में स्टार्ट होता है। पर अगर आपका खान पान प्रॉपर नहीं है, या कोई शरीर में गठिया की या जोड़ों की बीमारी है, या किसी को वायरल फीवर आया है, तो उससे घुटने का दर्द समय से पहले भी स्टार्ट हो सकता है और ये जोड़ों में घिसना शुरू हो जाता है। इसके कारण घुटने में जो मेन प्रॉब्लम आती है वो होती है कि मरीज़ को चलने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, उठने और बैठने में ज़्यादा परेशानी होती है। जैसे उसको चौकड़ी लगा के बैठना, या टॉयलेट में उकड़ू बैठना, या फिर सीढ़ी से चढ़ना उतरना, इन सब में परेशानी होने लग जाती है। ये कई तरीके से स्टार्ट होता है। पहले स्टेज 1 में धीरे धीरे गैप घटना शुरू होता है, स्टेज 2-3 में आकर हड्डी में बदलाव शुरू हो जाते हैं, और स्टेज 4 पर जाकर ये पूरी तरह गैप ख़त्म हो जाता है और हड्डी आपस में मिलने की वजह से ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो हड्डी ज़्यादा घिसाव होने लग जाती है। तो इसको किस तरह से अवॉइड किया जाए? सबसे पहले तो आपको अपना बॉडी का वेट मेंटेन रखना चाहिए। जितने भी ओबेस लोग होते हैं, मोटे लोग होते हैं, उसमें ये जल्दी होने के सबसे बड़ा कारण होता है। तो पहले अपना वेट कम करिए, उसको मेंटेन रखिए। अपने खान पान में कैल्शियम की चीज़ें हैं, जैसे दूध है, लस्सी है, दही है, पनीर है, ड्राई फ्रूट है, अखरोट है, काजू बादाम है, इन सब को ज़रूर लीजिए ताकि आपकी हड्डियों में कैल्शियम की प्रॉपर मात्रा बनी रहे और हड्डियों में घिसावपन जल्दी ना आए। और दूसरा सबसे बड़ा इसमें रीज़न जो है, कारण है, आजकल की व्यस्त ज़िंदगी में लोगों में आलस ज़्यादा हो गया है। तो अपने डेली रूटीन में आप लोग थोड़ा सैर करने में ध्यान दीजिए ताकि बॉडी की मसल की स्ट्रेंथ बनी रहे, सारे जॉइंट का मूवमेंट प्रॉपर होता रहे। जितना कम से कम हो सके उतना आलस करें। कोशिश करें कि दिन में 2 से 3 किलोमीटर तक वॉक करें या फिर साइकिल चलाएं। साइकिल और स्विमिंग ये दोनों ही घुटने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। तीसरा इसमें यह है कि आप घुटनों को कम से कम मोड़ के बैठें। अगर जिनके घुटनों में ये बीमारी स्टार्ट हो गई है, दर्द होना शुरू हो गया है, तो वो चौकड़ी लगाकर ज़्यादा ना बैठें। कोशिश करें सीढ़ियाँ कम से कम चढ़े उतरें ताकि ये स्टेज 2-3 से स्टेज 4 तक ना जाए और उसको डिले कर सकें। हमारी कोशिश ये रहती है कि पहले ही इसको डाइट, बॉडी वेट और एक्सरसाइज से कंट्रोल करें। जब इन तीनों चीज़ों से ये कंट्रोल नहीं हो पाता तो हमें इसके लिए
दर्द निवारण दवाई देनी पड़ती है। पेन किलर दवाई जो है वो SOS ही चलती है। इसके साथ साथ हमें घुटने में हीलिंग को प्रमोट करने के लिए और इसमें लुब्रिकेशन को मेंटेन रखने के लिए कुछ मेडिसिन देनी पड़ती हैं। कोई भी दवाई आप बिना डॉक्टर की सलाह के मत लीजिए। कोई भी दवाई खाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह करें, उसके बाद ही दवाई को लें, क्योंकि जो दवाई फ़ायदा कर सकती हैं वो दवाई नुकसान भी कर सकती है। ठीक है। इसके बाद अगर दवाइयों से भी हमारा जो है घुटना कंट्रोल नहीं हो पाता, उसके बाद सर्जिकल ऑप्शन आते हैं। सर्जिकल ऑप्शन में 2 तरह की मेन सर्जरी होती हैं। एक जो हमारा घुटना नेचुरल है उसको उसी कंडीशन में बचा के रखने के लिए एक हाई टिबियल ऑस्टियोटमी की सर्जरी होती है। उसमें हड्डी के जो गैप थोड़ा कम हो गया है उस साइड से हड्डी को काट कर थोड़ा सा गैप बनाया जाता है, जिससे घुटने का मूवमेंट पहले जैसा हो जाता है। पर यह सर्जरी आप अर्ली स्टेज में ही करवा सकते हैं। अगर आपका घुटना स्टेज 3 पार करके 4 स्टेज में आ गया है तो इस सर्जरी का बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। अगर आपका घुटना स्टेज 4 में है और घुटना बचाने वाली सर्जरी नहीं हो सकती है तो उसके लिए हमें फिर घुटना बदलने वाला ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसको नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। नी रिप्लेसमेंट में घुटने के ऊपर और नीचे वाले दोनों हिस्से को बदल दिया जाता है, जिससे हड्डी का आपस का जो घर्षण है वो कम हो जाता है और दर्द में आराम मिल जाता है। इसके अलावा 2 और कारण हैं जो आजकल यंग एज में आ रहे हैं। यंग एज में मोस्टली जो घुटने वीक हो रहे हैं वो उनके सीडेंट्री लाइफस्टाइल और इम्प्रॉपर डाइट हैबिट की वजह से हो रहे हैं। डाइट में जंक फूड ज़्यादा खाना, कैल्शियम वाली चीज़ों का कम लेना सबसे बड़ा मेन कारण है। तो बच्चों में अक्सर जो घुटने में कमज़ोरी आती है वो उनके जो है आजकल फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। मोबाइल, टीवी, बच्चे इनमें ज़्यादा बिजी रहते हैं, आउटडोर गेम कम खेलते हैं। तो कोशिश करिए बच्चों को इंडोर गेम की बजाय आउटडोर गेम में इन्वॉल्व करिए। उन्हें रेगुलर एक्सरसाइज, बाहर गेम खेलने के लिए डेली भेजिए ताकि उनका मूवमेंट और बोन की स्ट्रेंथ बनी रहे। और उनके डाइट में आप ध्यान रखिए कि जंक फूड जैसे फूड आइटमें बंद कर दीजिए और घर के बने हुए नेचुरल प्रोडक्ट, कोई भी हेल्थी प्रोडक्ट आप उनको डेली दे सकते हैं। दूध हो गया, कच्चा पनीर हो गया, ये सब उनके डाइट में आप ऐड रखिए। और जो और घुटने में लिगामेंट की इंजरी के कारण दर्द होता है उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो स्पोर्ट्स इंजरी है। खेलों के दौरान अक्सर हमारे घुटने जो हैं वो झटका खा जाते हैं या कहीं पर उलझ कर अटक कर घूम जाते हैं, जिससे लिगामेंट टूट जाते हैं। तो लिगामेंट की टूटने की वजह से मरीज़ को चलने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन उसको भागने में या फिर उसको कोई भाग दौड़ वाला काम, सीढ़ी चढ़ना उतरना, कोई हैवी काम करने में उसको लगता है मेरा घुटना बाहर निकल जाएगा। इसके लिए जो है लिगामेंट के देखने के लिए MRI करवानी पड़ती है। अगर लिगामेंट का कंप्लीट टियर हो जाता है तो उसके लिए दूरबीन द्वारा लिगामेंट को बनाने का ऑपरेशन किया जाता है और उसके बाद मरीज अपने सारी डेली रूटीन की एक्टिविटी कर सकता है। और इससे बचाव के लिए ये है कि आप खेलों के दौरान प्रॉपर प्रिकॉशन लेके ध्यान रखें कि कोई भी झटका ना लगे। अपना जो है जब भी गेम खेलें, कुछ करें, प्रॉपर उसके गार्ड, नी सपोर्ट और अपने जितने भी ब्रेस हैं उनको प्रॉपर तरीके से यूज करिए ताकि आपको स्पोर्ट्स से थोड़ा इंजरी ना हो। इसके विषय में अगर आपको किसी भी बारे में कोई भी सलाह चाहिए तो मैं गोहाना में 24 घंटे उपलब्ध हूँ। आप कभी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिड्डा हॉस्पिटल, बड़ौदा रोड, गोहाना। आगे भी आप इस प्रकार की बीमारियों की जानकारी या विभिन्न सब्जेक्ट के विषयों में जानकारी के लिए गोहाना मुद्रिका प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं।